दोस्तों, जब भी आप इज़राइल के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आपके दिमाग में परमेश्वर और परमेश्वर के लोग आते हैं, या फिर काले कपड़े पहनने वाले यहूदी लोग, या फिर एक ऐसा देश दिखाई देता हो जहां लगातार लड़ाई होती है? अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपको शुरुआत से ही इज़राइल के बारे में ज़रूर पता होगा, और या फिर अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको इज़राइल के बारे में एक जनरल आइडिया तो होगा ही। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी इज़राइल किन हालातों का सामना कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि अंतिम समय में इज़राइल में क्या होगा? क्या आप इस बात को समझ पाए हैं कि क्यों इज़राइल पर ही इतने अत्याचार होते हैं, वो भी एक के बाद एक? दोस्तों, आज वो समय है जब हम परमेश्वर की इस महान योजना को समझेंगे और अपना रोल इस महान योजना में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए, इज़राइल एक ऐसा देश है जो अधिकतर युद्धों का सामना करता रहता है, और जब कभी इज़राइल में कुछ होता है तो मसीह लोग घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अंतिम समय बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन इज़राइल की हिस्ट्री, इज़राइल का इतिहास एक युद्ध का इतिहास है। आज भी फ़लस्तीन, अरब, मुस्लिम लोग इज़राइल के दुश्मन हैं, और इवन जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो पुराने समय से ही इज़राइल के सैकड़ों दुश्मन थे, जैसे कि फ़लस्तीन, इजिप्शियंस, मीडियनाइट्स, मोआबाइट्स, अमालेकाइट्स, अमोनाइट्स, बेबीलोनियंस, असीरियंस, पर्शियंस, और इवन प्रभु यीशु के समय रोमन्स भी। और अभी हमारे समय में भी नाजीज, हिटलर, असीरिया, हमास, ईरान, और कई बार तो पूरा मिडल ईस्ट ही इज़राइल के खिलाफ हो जाता है। इज़राइल पर अत्याचार सदियों से होता चला आ रहा है, और यह होता ही रहेगा जब तक कि प्रभु यीशु दोबारा वापस नहीं लौट आएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार क्यों ये लोग इज़राइल से इतना नफरत करते हैं? और इसका सिंपल सा जवाब है, इट्स डिमोनिक। ये सब शैतानी चाल है। याद रखें इफिसियों 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत को, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम सिर्फ एक शारीरिक संसार का भाग ही नहीं है। जो दिख रहा है सिर्फ वही सच्चाई नहीं है, बल्कि इस शारीरिक संसार से हटकर एक आत्मिक संसार भी है, और जो आत्मिक संसार है वो इस शारीरिक संसार से भी बहुत ही ज़्यादा रियल है, बहुत ही ज़्यादा वास्तविक है। जब हम एक लड़ाई या युद्ध को अपनी आंखों से देखते हैं तो उसके पीछे अनेकों आत्मिक कारण भी हो सकते हैं, और इसका एक ऐसा ही उदाहरण हम दानियल 10 अध्याय उसके 10 से 14 आयत में देख सकते हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए थे, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल, जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि शैतान ने जिब्राइल स्वर्गदूत को रोका, जिसके कारण जिब्राइल स्वर्गदूत सही समय पर दानियल को जवाब नहीं दे पाया। वो फारस के राजा के बारे में बताया गया है, वो फारस के राजा वहाँ पर शैतान को ही दर्शाया गया है। और उसके बाद मिकाएल स्वर्गदूत ने सहायता की, और फिर जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल तक अपना संदेश पहुँचा पाया। शैतान परमेश्वर के लोगों को रोकता है, उनके जीवन में बाधा डालता है, और एग्जैक्टली वही काम वो लगातार इज़राइल के खिलाफ भी करता ही आ रहा है। देखिए, इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ देश है, जिससे परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा के लोग होगे। भविष्यवाणियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि पहले से ही बताया गया था कि मसीहा का आगमन इज़राइल से होगा, और शैतान ने उस योजना को भी रोकना चाहा था।
मीका 5 अध्याय उसकी दूसरी आयत की भविष्यवाणी में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता है। और भी पुराने नियम की भविष्यवाणियां हैं जहां बताया गया था कि मसीहा इजराइल से ही होगा, और फिर शैतान ने उन सब बातों को घटने से रोकना चाहा। इवन प्रभु यीशु के पैदा होने के समय सभी नवजात बच्चों को राजा हेरोदेस के द्वारा मरवा दिया गया था, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर की योजना को नहीं बदल पाए, उसे नहीं रोक पाए। पुराने नियम में और भी यानी कि 300 से भी अधिक भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु यीशु को प्रभु दिखाती हैं और परमेश्वर और इजराइल के बीच एक अटूट संबंध को दर्शाती हैं। नो मैटर कि शैतान ने कितनी चालाकी दिखाई, नवजात बच्चों को मरवाया, लेकिन मसीहा का जन्म हुआ और शैतान को खुलेआम प्रभु यीशु ने क्रूस पर हराया। इब्रानियों 2 अध्याय उसके 14 और 15 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। तो इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि प्रभु यीशु ने शैतान को निकम्मा ठहरा दिया है, उसकी योजनाओं को विफल कर दिया है, और जो शैतान लोगों को मौत में फंसा रहा था उस मौत से भी प्रभु यीशु ने अपने लोगों को छुड़ा लिया है। शैतान ने शुरुआत से पूरी कोशिश तो की रोक पाने की, लेकिन वो कभी नहीं रोक पाया, वो हार गया। लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसलिए आज भी इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ होता ही रहता है और प्रभु के आगमन तक होता ही रहेगा। इवन बाइबल की भविष्यवाणियाँ ऐसा भी बताती हैं कि इजराइल के लिए बड़े बड़े संकट आएंगे। इवन ऐसा समय आएगा जैसा इजराइलियों लोगों के लिए पहले कभी भी ना आया हो। यिर्मयाह 30 अध्याय उसके 7 वचन की भविष्यवाणी में इस प्रकार लिखा है, हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान कोई और दिन नहीं। वह याकूब यानी कि इजराइल के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। और आगे परमेश्वर वादा करते हैं यिर्मयाह 30 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में, और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेसी फिर उनसे अपनी सेवा ना करवाने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैंने उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। देखिए वहाँ पर लिखा है कि वो अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, मतलब जो दाऊद के वंश से होगा। और दाऊद के वंश से हम जानते हैं प्रभु यीशु थे। प्रभु यीशु को दाऊद की संतान के रूप में जाना जाता था, और हम जानते हैं कि वो दाऊद की संतान जिसके बारे में जिक्र किया गया है वो प्रभु यीशु ही हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ऐसी कुछ बातों को डिस्कस करते हैं जो प्रभु यीशु के दोबारा आगमन से पहले इजराइल में होंगी। दोस्तों, पहली बात, दुनिया भर के सभी यहूदी वापस इजराइल में लौट आएंगे। लिखा है, मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कि मत रोक। मेरे पुत्रों को दूर दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। यहेजकेल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, मैं तुमको जातियों में से ले आऊँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। और यह हो ही रहा है। सन 1948 में इजराइल को फिर एक देश का दर्जा मिला और दुनिया भर के यहूदी वापस आने लगे, अपने देश इजराइल में लौट चुके हैं, और इजराइल बढ़ रहा है और पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। दोस्तों, दूसरी बात, मंदिर का बनाया जाना। मसीह के दूसरे आगमन से पहले इजराइल में मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और यह वही समय होगा जब एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया के सामने जाहिर होगा। एंटी क्राइस्ट बहुतों को धोखा देगा, इजराइलियों का मसीहा बन बैठेगा, उन्हें प्रभावित कर डालेगा और परमेश्वर के पद पर बैठेगा और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताएगा, जैसा वो हमेशा पहले से करता आ रहा है। और फिर एक समय के अंतराल के बाद सभी इजराइली इस बात को रियलाइज़ करेंगे। तो यह संसार इजराइल को परेशान करेगा। चारों ओर के देश इसे घेरने की कोशिश करेंगे, इस पर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, परंतु इजराइल का परमेश्वर यहोवा इजराइल को बनाए रखेगा। और दोस्तों, यही कारण है कि इजराइल पर लगातार अटैक्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया इजराइल में होता ही रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ देश है
और उसी प्रकार शैतान भी उसे नाश करना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को शुरुआत से ही विफल करना चाहता है, परमेश्वर की योजना के खिलाफ कार्य करना चाहता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए एंड सुरक्षित रहिए।